परीक्षा को लेकर झारखंड में गतिरोध क्यों? सरकार परीक्षा रद्द करने को तैयार, फिर भी आंदोलन खत्म नहीं कर रहे छात्र। झारखंड में सरकारी नौकरी की परीक्षाओं को लेकर छात्र और नौकरी के अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। कई मांगे मान लिए जाने के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच मतभेद दूर नहीं हुए हैं। आखिर मामला क्या है? झारखंड लोक सेवा जेपीएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेपीएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के आरोप लगाते हुए छात्र और नौकरी के अभ्यर्थी 26 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं। आरोपों में परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और वित्तीय अनियमितता जैसे मुद्दे शामिल हैं। रविवार को सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच एक बार फिर बातचीत हुई। सरकार ने क्या माना? बातचीत के बाद झारखंड सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने का निर्णय, 2023 और 2025 की जेपीएससी बैकलॉग भर्तियों में अनियमितताओं की जांच, आपराधिक पहलू की जांच सीआईडी से कराने का निर्णय, संभावित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी से जांच कराने की सिफारिश, शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव, 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने का लक्ष्य, EIT-ISM, EIT रांची और XLRI के विशेषज्ञों को शामिल कर परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए समिति का गठन। सरकार का दावा है कि बातचीत के दौरान छात्रों द्वारा उठाए गए करीब 98% मुद्दों के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। फिर आंदोलन क्यों नहीं हुआ खत्म? यही सबसे बड़ा गतिरोध है। छात्रों का कहना है कि वे केवल राज्य स्तरीय जांच या सरकारी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। वे पूरे मामले की स्वतंत्र जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा में अनियमितता के आरोपों की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच के लिए जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी जानी चाहिए। इसी वजह से सरकार द्वारा परीक्षा रद्द करने का फैसला लिए जाने के बावजूद छात्र नेताओं ने आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया है। CGL परीक्षा को लेकर विवाद क्यों? आंदोलन का एक और बड़ा मुद्दा CGL परीक्षा है। छात्र इस परीक्षा को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि यह परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आयोजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों ने नौकरी भी ज्वाइन कर ली है, इसलिए सरकार का कहना है कि वह अपने स्तर पर CGL परीक्षा रद्द नहीं कर सकती। इसके विकल्प के तौर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन छात्रों ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। जेपीएससी में एक और बड़ा बदलाव। आंदोलन के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों जिता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद ने इस्तीफा दे दिया। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की सिफारिश के बाद उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए। अब क्या होगा? छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सीबीआई जांच की घोषणा नहीं होती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलनकारियों ने 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा तक बड़ा मार्च निकालने की घोषणा भी की है। ऐसे में सरकार द्वारा कई मांगे मान लिए जाने के बावजूद आंदोलन और तेज होने की संभावना है। मुख्य बातें: सरकार का रुख, परीक्षा रद्द करना, सीआईडी जांच, ईडी जांच की सिफारिश, फास्ट ट्रैक कोर्ट और भर्ती व्यवस्था में सुधार। छात्रों का रुख, सीबीआई जांच होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। गतिरोध की मुख्य वजह जेपीएससी जांच का तरीका और CGL परीक्षा रद्द करने की मांग। यानी सरकार कई मांगे मानकर संकट का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जांच कौन करेगा और CGL परीक्षा का क्या होगा? इन 2 सवालों का समाधान होने तक झारखंड में छात्र आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, पूर्वांचल प्रहरी।